मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीजीपी बिहार चाहे लाख जितनी भी कोशिश कर ले, संज्ञान ले ले, लेकिन जो मौत का सिलसिला फारबिसगंज के मुस्कान अस्पताल में जारी है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि हर मौत के बाद हंगामा होता है, अखबार में खबरें आती है और उसके बाद स्थानीय स्तर पर मामले को दबा दिया जाता है। यह खेल चल रहा है मुस्कान अस्पताल राजद नेता क्रांति कुमार की पत्नी डॉक्टर शीला कुमार और पुत्र के अस्पताल में। हालांकि डीएम अररिया ने 3 सदस्यीय दल का जांच दल का गठन किया, उसकी भी रिपोर्ट चली गई, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कल ही हेल्थ बिहार के सेक्रेटरी और डीएम अररिया को और सीएम सेक्रेटारिएट ने भी कल ही फिर से इस मामले में संज्ञान लिया। हालांकि संज्ञान तो इससे पहले भी लिए गए हैं, 5 सितंबर को भी लिए गए, मुख्यमंत्री ने लिया है, और 2 सितंबर को भी लिया गया है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है कि मुख्यमंत्री ने लगातार 3 बार संज्ञान लिया, और इसके अलावे मुस्कान हॉस्पिटल फारबिसगंज का पंजीयन डॉक्टर शीला कुमार के पंजीयन को लेकर के जो सूचना के अधिकार के तहत अलाउ नामक व्यक्ति ने मांगा है सिविल सर्जन से, वो भी देखने लायक अभी तक मिला नहीं है। जो आप बोर्ड देख रहे हैं डॉक्टर शीला कुमार का, ये MBBS PG DMC है, CH रिम्स, लेकिन MS नहीं है। ये जो बताया जा रहा, जो अलाउ ने बताया, जो उनकी पुत्री ने बताया कि MS नहीं है, ये ऑपरेशन नहीं कर सकती है। हालांकि इनके पुत्र का भी नाम मुस्कान अस्पताल के सामने जो होर्डिंग्स लगा हुआ, उसमें डॉक्टर श्रीमती शीला कुमार MBBS PG DMCH तो ये लिखा हुआ। इसके अलावे जो उनके पुत्र हैं जो अध्ययनरत हैं, लेकिन उनके नाम के भी सामने डॉक्टर विक्रम कुमार MBBS MS जनरल सर्जन लिखकर बोर्ड लिखा हुआ। दोनों ये गलत बता रहे हैं लोग। इस संबंध में जो ये लड़की हैं सलमा सुल्ताना अलाउद्दीन अंसारी की पुत्री क्या कहती है, आइए चलिए सुनते हैं। 3 नर्स और एक कंपाउंडर भी थे। ये लोग सबमिट के ऑपरेशन किए, लेकिन ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। मेरा तबीयत बार बार ख़राब हो रहा था, हमको फीवर आ रहा था। हम बार बार जा रहे थे मिलने, और डॉक्टर बोलती थी कि नहीं तुम ठीक है, ठीक हो जाओगी, कोई दिक्कत नहीं है, फीवर आ रहा क्योंकि तुमको टाइफाइड हो गया है। हम लोग सारा चेकअप करवाएं, लेकिन वो खुद से कोई चेकअप के लिए नहीं बोल रही थी, बार बार बस मेडिसिन, और बोल रही थी कोई दिक्कत नहीं, मलेरिया है, कभी डेंगू बोल रही थी, कभी बोल रही टाइफाइड हो गया। लेकिन अंदर से वहाँ जहाँ से सीजर हुआ, सिलाई से हमको पस आ रहा था, ब्लड निकल रहा था। और जब हम बोले कि मतलब मेरे परिजन बोले कि ठीक नहीं हो रही है, तो बोलती है अब हमसे नहीं हो पाएगा, आप बाहर दिखा सकते हैं। तो बाहर कहाँ दिखाई? हम पूर्णिया दिखाए। कौन सा डॉक्टर? फातिमा हॉस्पिटल में। अच्छा, तो क्या हुआ वहाँ फातिमा हॉस्पिटल में? क्या वहाँ डॉक्टर तो पहले बोले कि ऑपरेशन तो तुम्हारा ख़राब हो गया है, और जब मतलब कुछ जांच वाँच हुआ अल्ट्रासाउंड, तो उसमें मेरा किडनी में इन्फेक्शन, ओवरी में इन्फेक्शन, ब्लड में भी इन्फेक्शन आ रहा था। तो डॉक्टर बोले मेडिसिन से देखते हैं, पानी उन्हीं से ठीक हो जाएगा। तो ठीक है। जब 4-5 दिन वहाँ रहे, फिर भी वहाँ सिलाई से पस निकल ही रहा था और पानी भी। तो बोले नहीं, इसका फिर से सीजर करना पड़ेगा। जब सीजर हुआ तो बहुत अंदर में तो यूटेरस का पूरा सिलाई खुला हुआ था, और अंदर में बहुत गंदा भी था, लगता वो सफाई नहीं की थी, क्योंकि जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो बहुत गंदा स्मेल आ रहा था पेट से। तो जो पूर्णिया अस्पताल में अबू बता रहे थे कि 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च आया और काफ़ी दिन रहना पड़ा। जी, 12 दिन वहाँ हम लोग रुके थे। मुस्कान अस्पताल के ऊपर आरोप क्या है, एक बार सोच के बताओ सही से। गलत डिग्री है उसके पास सही डिग्री नहीं है, वो सीजर ठीक से नहीं कर रही है। ये किसने तुमसे कहा कि गलत डिग्री है उसके पास? सही डिग्री होता तो वो मेरा ऑपरेशन सक्सेस होता ना। अच्छा, क्यों नहीं हुआ सक्सेस? मेरा सीजर खराब कैसे की वो? और वो मान भी नहीं रही है, बोलती है इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि
जब हम लोग बोल रहे हैं कि अगर इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, तो बोलती है कि आप लोग बहुत सारे लोग आपसे मिलने आते थे, इससे इन्फेक्शन हो गया। इससे कैसे इन्फेक्शन होगा, अंदर में पस कैसे तो बनेगा? तुम्हारे अबूजान कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें, क्या तुम्हारी सहमति है? जी, हम पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। अलाउ जी, आपकी बच्चियाँ कितने दिन रही मुस्कान अस्पताल में? 5-7 रोज रही। और सबसे बड़ी बात है कि उनका एक पुत्र जो है किशनगंज में मेडिकल में एडमिशन लिए हुआ है, अभी पूरे जो है वो अपना पढ़ाई को पूरा भी नहीं किया है सर्जन का, और आज से 5-7 रोज पहले एक महिला को ऑपरेशन कर दिया गलत तरीक़ा से, जिसकी मृत्यु हो गई, और उसको 5 लाख रुपया दे के जो है उस केस को मैनेज किया, जहाँ पुलिस प्रशासन सारा लोग जो है पहुँचे हुए थे वहाँ पर, और उसमें डीएम जो है बोली कि नहीं, ये मैनेज होने के बाद भी इस पर जांच बैठेगा और इस पर जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई होगा। आप प्रशासन आगे क्या करता है वो जाने। नहीं तो ये उनका पुत्र ऑपरेशन करता है, इस बात की पुष्टि आप कैसे कराएंगे? वो गलत कोड लगा के कर रहा है, हमको भी बोला था कि हम ऑपरेशन करते हैं, वो गलत कोड लटका के किया है। तो अभी जो मुस्कान अस्पताल में बोर्ड लगा हुआ है, उनके एमएस होने का डिग्री, वो एमएस का डिग्री सही नहीं है क्या? वो गलत है। हम तो आरटीआई के द्वारा मांग किए हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स दिखलावे वो डिग्री का, वो सही है। तो कानून का आप मदद क्यों नहीं लेना चाहते? कानून का मदद इसलिए नहीं लेना चाहते हैं, कोई राजद का बहुत बड़ा नेता है, और जहाँ हम जाते हैं वहाँ मौखिक जो है बोलता है कि नहीं ये गलत है, ये वो है, वो उसका दबदबा है, इसी लेके लास्ट में हमको न्यायालय में जाना होगा, न्यायालय के शरण में जाएंगे और उचित इंसाफ मिलेगा। न्यायालय पर भरोसा? न्यायालय पर हमको भरोसा है। सत्य से लबरेज की टीम, जो रेणु माटी यह क्षेत्र है, यहाँ अलख बाबू जैसे लोग जो जीवित कितवंती बन चुके हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और उनका योगदान लोग भूल नहीं पा रहे हैं। भगवान के बाद अलख बाबू को भी भगवान का दर्जा प्राप्त है। तो आखिर ऐसे में कोई बदनामी कर जाए तो ये काफ़ी चिंता की स्थिति है। हालांकि पीड़िता सलमा सुल्ताना आलम टोला निवासी अलाउद्दीन अंसारी उर्फ अलाऊ की जो पुत्री है, उन्होंने जो बातें सत्य से लबरेज के साथ शेयर की, काफ़ी दुखद है। और उसके बाद उनके परिजनों में गुस्सा, काफ़ी जोर का गुस्सा है। अलाउद्दीन अंसारी ने इस मामले में मुस्कान अस्पताल फारबिसगंज, डॉक्टर शीला कुमार फारबिसगंज का पंजीयन संख्या और योग्यता, साथ ही साथ उस मुस्कान अस्पताल जो काफ़ी विवादास्पद हो गया, अब हालांकि मरीज जाना नहीं चाहते हैं, जो इनकी बदनामी हो रही है, उसके बाद इसमें जो कार्यरत नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, उनके योग्यता की जानकारी के लिए सिविल सर्जन अररिया के यहाँ सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने 1/9/2022 को जो दिया है, वो अभी तक सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी है, वो जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। वहीं दूसरी ओर जो बोर्ड मुस्कान अस्पताल के आगे लगाया गया है, उसमें भी काफ़ी घपलेबाजी है। डॉक्टर शीला कुमार, अब सवाल उठता है कि डॉक्टर शीला कुमार एमएस नहीं है तो किस हैसियत से, किस डिग्री के आधार पर वो ऑपरेशन कर रही हैं, और उनके पुत्र जो अभी पढ़ाई अध्ययनरत हैं, किस हैसियत से उन्होंने एमबीबीएस एमएस का डिग्री लिखकर बोर्ड लगा रखा है अस्पताल के बाहर। इन तमाम सवालों को लेकर हालांकि अब कैमरे पर कुछ बोलने से बच रहे हैं, तो मुस्कान अस्पताल की जो बदनामी हो रही है, इस बदनामी को लेकर सोचना होगा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को। चूँकि तेजस्वी यादव में लोग भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनको देख रहे हैं, वो काफ़ी गंभीर है स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, लेकिन उन्हीं के दल के लोग डॉक्टर क्रांति कुमार फारबिसगंज में जो मुस्कान अस्पताल चलाते हैं, वो काफ़ी गलत काम हो रहा है। इसमें उनकी परेशानी, दल की परेशानी बढ़ सकती है। तो इस मामले में जो सलमा सुल्ताना
सलमा सुल्ताना के पिता अलाउद्दीन अंसारी उर्फ अलाऊ ने अपने वकील के माध्यम से एक प्लीडर नोटिस भी भेजा है इस अस्पताल को। उनके वकील नूरुल हसन अंसारी की ओर से मुस्कान अस्पताल को प्लीडर नोटिस भेजा गया है और अपने मुवक्किल के तरफ से तमाम सवालात किए गए हैं कि क्यों नहीं न्यायालय में उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हालांकि जो अलाऊ से बातचीत हुई, जो सलमा सुल्ताना के पिता अलाउद्दीन अंसारी से सत से लबरेज की बातचीत हुई, तो उन्होंने एक स्थानीय राजद नेता का जिक्र किया, नाम लिया, जो कुछ कारणों से हम नहीं बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनको 2 लाख रुपया का ऑफर दिया गया है मुस्कान अस्पताल की ओर से, और साथ ही साथ धमकी की भी बात बताई जा रही है कि उनको धमकी भी दी जा रही है कि इस मामले को आप उठा लें। तो ऐसे में राजद नेता के इस अस्पताल, प्रदेश स्तरीय राजद नेता के का जो मुस्कान अस्पताल है, इस अस्पताल के की जो बदनामी हो रही है, इस बदनामी से राज्य में उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के अभियान को, स्वास्थ्य विभाग के अभियान को सुधारने में एक धक्का लग सकता है। इस संबंध में हालांकि यह बताना आवश्यक है कि अभी पिछले दिनों इसी अस्पताल में, मुस्कान अस्पताल में 27 मार्च 2022 को रीता देवी पति कृष्ण कुमार झा की भी मौत हो गई थी। कृष्ण कुमार झा एक्सपोर्ट कंपनी लुधियाना में काम करते थे, वो मजदूर। हालांकि उनके भाई, मृतका रीता देवी के भाई रंजीत झा और उनके समर्थकों ने जमकर अस्पताल में हंगामा किया और थाना अध्यक्ष NK यादवेंदु, तमाम पत्रकार वृंद लोग मौके पर पहुंचे और बाद में बताया जाता है कि ये जो मामला है इसको स्थानीय स्तर पर मुद्रा विमोचन के जरिए सुलझा लिया गया। सलमा सुल्ताना के मामले में भी अभी प्रलोभन दिए जा रहे हैं। ये 15 जुलाई का मामला, और इसी 29 अगस्त को जो मौत हुई प्रियंका देवी पति शिवजी भगत निवासी बीरबन कुर्सागड्ढा प्रखंड का, ये फुलवारी गांव जागीर परासी पंचायत, इस मामले में भी 2,30,000 रुपया देकर जो पीड़ित पक्ष है उसको चुप कराया गया स्थानीय दबाव से। यहाँ तक कि अररिया के जिलाधिकारी इनायत खान द्वारा डॉक्टरों की जो 3 सदस्यीय दल था, उस दल के सामने आने नहीं दिया गया। ये जंगल राज 2 का आगाज लोग बताते हैं। विरोधी को मौका मिल गया है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इसी के दल के लोग, हालांकि कल ही शिक्षा मंत्री और अररिया के प्रभारी चंद्रशेखर जी का फारबिसगंज में, अररिया जिले में दौरा था, तो उस दौरा में भी ये अस्पताल और लोग चाह रहे थे कि उनके यहाँ ये पहुँचे, लेकिन मंत्री महोदय को नगर परिषद के भ्रष्टाचार और यहाँ मुस्कान अस्पताल के विवादास्पद होने की जानकारी समय रहते सत्य के लवरेज की ओर से जो लाइव दिया गया उसके माध्यम से और अन्य लोगों शुभेच्छु के माध्यम से मिलने के बाद मंत्री महोदय फारबिसगंज नहीं आए, तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे इस मामले में जो होना है सो होगा। जिला पदाधिकारी की ओर से भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि 3 सदस्यीय डॉक्टरों के दल ने जांच रिपोर्ट सौंप दिया गया है। ऑफ द रिकॉर्ड जो अपुष्ट खबरों से जानकारी मिली है कि उसमें भी ऐसे कई आरोप हैं जो अस्पताल को ब्लेम करते हैं। यह अस्पताल में का अभी पंजीयन नहीं हुआ, नया पंजीयन के लिए दिया गया जांच रिपोर्ट। हालांकि कई मामले, पहले के जो मामले हैं, आइए देखिए फाइल, वो सीन उस वक्त क्या हुआ था 29 अगस्त की रात्रि। की नाम छो तोहर? मालती देवी। कहाँ घर छो? बीरबन। बीरबन कतऽ पड़े छै? बीरबन कतऽ पड़े छै? कुर्सागड्ढा जाने छो? हाँ, ओकरे आसपास में। जागीर परासी पंचायत। की भेलै इमे? भेलै की भेलै? भेलै कि लावली ऑपरेशन करबैला। ऑपरेशन कराबे? हाँ, ऑपरेशन कए कऽ बाल बच्चा भेलै। 7 दिन भेलै बच्चा के जन्मला। 7 दिन में ये सांस की कहे छै ले में कनी प्रॉब्लम भेलै एकरा, तो ओकर दवाई की कहे छै लेल गेलै। दवाई की कहे छै देलिए, तो दवाई सब चलेलकै, की चलेलकै नहीं चलेलकै, फेर फेंकलकै हमरा ले गेलै हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गेलिए तो ई
नहीं सक्सेस भेल हॉस्पिटल में कहलकै नहीं हेतौ लम्बा सांस मारै छै ले जा जतऽ से लाभ लाबता एतऽ लाभ लिअ एतऽ में पीठ में हमरा लगेलकै रिप्लिंका के पेशेंट के पीठ में जाके देलकै आ कोन कोन दवाई ओहि बगल चलेलकै बस बच्चा हमर पीठे पर प्राण तोड़ देलकै पीठ पर प्राण तोड़ देलकै ई सब एम्बुलेंस में भर्ती कए देलकै अपने मने धक्का मार के हमरा सबके बोलेबो न करलकै हमरा गार्जियन कोई नहीं मरे हुआ पर्सन को डाल दिया गाड़ी पर जबरदस्ती तब डाल देलकै जबरदस्ती गाड़ी पर बैठाया बस भेज रहा था जबरदस्ती। कितना रुपया लेलको? कितना रुपया अभी तक दिली अस्पताल के? दे की कहे छै 5000 तक दे चुकलियै 35,000 हाँ 35,000 टका दिलकै। तोर की नाम छ? संजय कुमार भगत घर नाथपुर नाथपुर के हेतौ ये? भतीजी भतीजी। एकर बाबूजी के की नाम छै? एकर बाबूजी ककर बाबूजी एकर उ पेशेंट के मरले अजय भगत अजय भगत। हाँ अजय बड़ भगत भाई भेल तोहर बड़ भाई भेला। बड़ भाई तो ई अस्पताल में कितना पैसा दिली तू सब? टोटल बड़ा टोटल तो दवाई दारू से बहुत से की कहे छै 1 लाख टका दे चुकलियै। कई तारीख के ली रहा? कितना दिन पहले? 24 तारीख 24 तारीख के। 24 का तो आज कैसे डेथ कर लगे? कै बजे डेथ कर लगे? 3 बजे 3 बजे। तखनी से की भै रहल छै? तखन तो कल के रहिए सोचते हैं तखनी से कुछो न भए रहल छै। लास्ट सुई जो 3 बजे दिया ना हाँ उसका बाद फिर आने लगा मुंह में हाँ। जबरदस्ती पकड़ के मतलब मोरले को पानी चढ़ा दिया ड्राइवर को किया दिया नहीं दिया मतलब घूस दिया क्या किया ले जा रहा था छोड़ने के लिए गार्जियन इसका कोई नहीं था यहाँ पे जबरदस्ती लोड कर दिया। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम संतोष भगत है। ये कौन होगा पेशेंट? साली है हमारा। साली है। तो तुम यहाँ नहीं था क्या? हम अभी शाम में आए हैं 5 बजे का बाद 5 बजे के बाद। तो डॉक्टर बताया क्या तुमको कि इसको हुआ क्या? वो ठीक ठाक था वो ठीक था कल भी ठीक था सुबह भी आज ठीक था। 3 बजे का सुई देने का बाद अब क्या सुई दिया नहीं दिया उसमें क्या था उसी टाइम से मतलब 2 बार हिचकी उठा बस खत्म हो गया। हिचकी यही पराने चल गई। उसका बाद जबरदस्ती एम्बुलेंस मंगा के लोड किया भेज रहा था उधर नेपाल और नहीं गया जबकि गार्जियन यहाँ पे कोई नहीं था उस टाइम। क्या मामला हुआ आपके साथ? मामला ये तोहर की नाम छो? हमारा मेरा दी गार्जियन कोई नहीं था इसका मेरा जेदी है मम्मी था साथ में सुई लगा 3 बजे का टाइम। के है तो? ये हमारे जेदी छी बड़ी दीदी की बेटी। हाँ की भेले? तू रही अस्पताल में? अस्पताल जब ऑपरेशन भेले न तब रही हाँ ऑपरेशन करे के बाद कहते खून इसको देने पड़ेगा। खून 5 बजे तक में खून इसको जितना मतलब लगता उतना दे दिए थे। सब चीज ठीक हो के तब हम लोग ध्यान में के चले गए। आज जे तोरा की पता चलो जे एलही तुझे? हमरा मतलब पता चल जे मतलब पता ले विनाट नगर जब कुछ दिन पता है फिर फोन के लिए कहते कि डेट क्या है। कहाँ रेफर किया? जगमनी धारा जैसे कब रहा था वहाँ का आदमी था तब जवाब दिया था हाँ भीतर नहीं मैडम सत्य से लवरेज में आपका स्वागत है। कल क्या हंगामा हुआ आपके क्लिनिक में प्रियंका कुमारी की मौत पर? प्रियंका कुमारी नाम था उसका। हाँ। वो पेशेंट का 24 तारीख को सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था, 3rd सीजर था। तो ऑपरेशन में ऐसा कुछ खास दिक्कत था नहीं, पेशेंट को थोड़ा खून की भी कमी थी। फिर भी हम लोग इमरजेंसी में उसका किए क्योंकि पहला भी ऑपरेशन हम ही लोग किए थे तो वो लोग काफ़ी रिक्वेस्ट किए थे तो हम लोग हेमैक्सिन लगा करके और किए। लगभग 8.5 ग्राम हीमोग्लोबिन था उसका और पेशेंट को पहले से भी थोड़ा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था तो वो सब देखते हुए हम लोग उसको किए, हायर एंटीबायोटिक लगाए। पेशेंट बिल्कुल ठीक थी और 5-6 दिन से हमारे यहाँ एडमिट थी। पेशेंट का वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल रहता था
और मोशन पास की, खाना वाना खाई, पेशेंट बोलती थी, बिल्कुल फुल अब सवाल ये उठता है कि भारत जो 21वीं सदी में विश्व का सिरमौर बनने जा रहा है, ऐसे में जो अंधाधौड़ है पैसे कमाने की, जो सीमांचल में, जो रेणु माटी में, जो भारत नेपाल जोगबनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 12 किलोमीटर पीछे फारबिसगंज अनुमंडलीय क्षेत्र में, यहाँ के जो मुस्कान अस्पताल में लोगों की मुस्कान छीन ली है, इस पर सरकार क्या करेगी? हालांकि मुख्यमंत्री तो काफी गंभीर है। अब देखना होगा कि अररिया जिला प्रशासन मुस्कान छीनने वाले इस मुस्कान अस्पताल का क्या करती है, यह जनमानस में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुस्कान अस्पताल महज एक वानगी है। पूरे सीमावर्ती इलाकों में, भारत नेपाल सीमावर्ती इलाकों में जो स्वास्थ्य के विभाग में जो फर्जी कारनामे हो रहे हैं, फर्जी दवा दुकानें खुली हुई हैं, फर्जी पैथोलॉजी खुला हुआ, हालांकि पूर्णिया प्रमंडलीय आयुक्त के इस पर निर्देश पर सत्य से लबरेज की टीम ने इस मामले को उठाया। अभी भी जांच चल रहा है, लेकिन जांच के नाम पर पैसे उगाही किए जा रहे हैं, चिन्हित किए जा रहे हैं दुकान को। एक दिन पहले बता दिया जा रहा है कि आपके यहाँ रेड होगा, आपके पैथोलॉजी में रेड होगा, आपके नर्सिंग होम में रेड होगा। यहाँ बड़े पैमाने पर कोई डॉक्टर काम कर रहे हैं, नशीली दवाएं चल रही हैं, अवैध रूप से पैथोलॉजी चलाए जा रहे हैं, अवैध रूप से क्लिनिक चलाए जा रहे हैं। यहाँ नामी गिरामी डॉक्टरों के नाम पर वसूली हो रहा है। इस धंधे में दबंग लोग शामिल हैं। तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव को देखना होगा कि मुस्कान अस्पताल पर जो कार्रवाई होगी उसका साइड इफेक्ट अन्य लोगों पर भी पड़ेगा, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बिचौलिए हैं पूरे पूर्णिया कमिश्नरी में उस पर रोक लगेगी। देखना है कि शासन प्रशासन का जो खौफ है, इसके हाथ जो लंबे हैं वो हाथ लंबे रहते हैं, या वर्तमान में जो जेब चौड़े हो गए हैं, जो मुद्रा विमोचन का खेल चल रहा है, यह चलेगा। सत्य से लबरेज की टीम लगातार इन जनहित जन सरोकार के मुद्दों पर अपनी आवाज को बुलंद करते रहेगी जब तक कि मुस्कान छीनने वाले मुस्कान अस्पताल कांड का पटाक्षेप नहीं हो जाता है।